तो वहीं संविदा कर्मियों को लेकर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। संविदा कर्मियों की जिद ठीक नहीं है। एस्मा के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। कर्मचारी हित के साथ नागरिक हित भी जरूरी है। नियमितीकरण से राज्य पर बढ़ेगा बोझ, ये सीधा कहना है डिप्टी सीएम का। हड़ताली कर्मियों के काम पर वापस आने की अपील है। दरअसल हड़ताली संविदा कर्मियों पर एस्मा लगाए जाने के बाद से अब उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। और देखिए इसी मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम का क्या कहना है, ये भी सुनाते हैं आपको। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज अगर हम बात करें संविदा कर्मी को लेकर, तो नेशनल हेल्थ मिशन के आपके जो है कर्मचारी जो हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल में, और ऐसे में एस्मा जारी किया गया है। हम लोग को कर्मचारी हित भी देखना है और सर्वप्रथम नागरिक हित देखना है। तो कर्मचारी हित के संदर्भ में चर्चा अगर पर्याप्त नहीं है और उसके बाद भी वो सेवाएं उपलब्ध कराने में तत्पर नहीं हो रहे हैं, फिर एस्मा के अलावा फिर विकल्प नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे लिए कर्मचारी सब कुछ नहीं है। उनका बहुत महत्व है, लेकिन प्राथमिक महत्व नागरिकों का है, जिनके स्वास्थ्य की सेवाएं हमको देनी है, जिनको सेवा देने के लिए वो तनख्वाह मांग रहे हैं। कार्रवाई करने की नौबत आ गई, मंत्रालय से आदेश जारी हो गया कलेक्टरों की कार्रवाई करें, तो बात कहाँ नहीं बन रही है। कभी जिद हो जाता है, कभी नेतागिरी हो जाती है, कभी जायज़ मांग है पूरी नहीं हो रही, अभी भी नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ, तो लोग मिसगाइड कर देते हैं कि ऐसा करो तो आपकी बात मान ली जाएगी। तो अब देखिए मांग क्या है उन लोगों की। वो नियमितीकरण चाह रहे हैं। नियमितीकरण में ये बात आ रही है कि अगर आप नियमित करते हो तो केंद्र सरकार से जो राशि हमको मिलती है एनएचएम में, वो नहीं मिलेगी, तो राज्य सरकार के ऊपर 500 करोड़ का बोझ आ जाएगा। तो कैसे उनको एनएचएम में ही रखते हुए और केंद्र सरकार का 60-40 का जो प्रावधान है, 60% केंद्र सरकार से लेते हुए हम इनकी सेवाएं निरंतर कर सकते हैं। ये मीन मेक निकालते हैं कि इस राज्य में ऐसा हुआ, जो उदाहरण दिया है अभी केवल मिजोरम का दिया है, बाकी देश में किसी राज्य में नहीं हुआ है। तो वो दिक्कतें हैं। मैंने प्रस्ताव किया था कि इनको उसी में रखते हुए कुछ किया जा सकता है कि एनएचएम में रखते हुए, क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारी उनको बना दिया तो पूरा वेतन का भार राज्य सरकार के ऊपर आ जाएगा। जो 60-40 का रेशियो था वो खत्म हो जाएगा। 500 करोड़ रुपया कम से कम सरकार के ऊपर सीधे, जो अभी हमको एनएचएम के माध्यम से मिल रहा है, वो सीधे राज्य सरकार के ऊपर भार आ जाएगा। जी, तो आगे क्या विकल्प हो सकता है इसको लेकर, क्योंकि आप लोगों का घोषणा पत्र में भी था। कैबिनेट की बैठक में चीफ सेक्रेटरी साहब को अधिकृत किया था कि आप सभी कर्मचारी यूनियन से उनकी राय ले लीजिए और फिर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उस पर फिर निर्णय। अंतिम सवाल ये है, कर्मचारी आज भी हड़ताल में, कार्रवाई के लिए आदेश जारी हो गया, क्या आप कार्रवाई करेंगे। मैं तो आग्रह करूंगा कर्मचारियों की कि काम पे आ जाएं। सिर्फ उनके वेतन या उनके नियमितीकरण की बात नहीं है, अब लोगों के जीवन की बात है, उनके स्वास्थ्य की सेवा की बात है। तो आपने बात रख ली अपनी, वो सुन भी लिया गया। आप इस तरह से हड़ताल पे भी हैं। और देखिए कई बच्चियां हैं, लेडीज़ हैं, अभी तक हड़ताल में बैठे हुए हैं। तालाब पे वो अनुकंपा नियुक्ति की बात को लेके अभी तक 1 साल से ऊपर हो गया। तो हड़ताल ही विकल्प नहीं है कि हड़ताल करेंगे तो हमारी बात मान ली जाएगी। क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है आगे इसमें। समझना चाहिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जब सीएस साहब से बोला गया है बात करने के लिए, तो उन्होंने बात की है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, करनी चाहिए उनको। उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है बातचीत विकल्प है, और बातचीत में बात नहीं बनी है। अब कार्रवाई की ओर जो है कलेक्टरों को आदेश दे दिया गया है, और फिर हाल उनसे आग्रह किया जा रहा है कि हड़ताल से वापस लौटे, नहीं तो अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। तो देखिए आप डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को सुन रहे थे। उनका कहना है कि हड़ताल ही विकल्प नहीं होता है, और आज कैबिनेट की बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद देखना होगा कि क्या फैसला यहाँ पे सरकार की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे संविदा कर्मचारी प्रेशर भी बना रहे हैं, अपनी बात को भी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। लंबे समय से लामबंद है और सरकार से लगातार अनुरोध कर रही है। हालांकि डिप्टी सीएम ने इन कर्मचारियों को, संविदा कर्मियों को काम पर लौटने की अपील की है, क्योंकि सबसे पहले है नागरिक का हित, और लोगों के हित के मद्देनजर संविदा कर्मचारियों को काम पर लौटने की अपील की है।